अशोक वाटिका की हवा उस दिन किसी अनजानी बेचैनी से भरी हुई, मानो पेड़ों की पत्तियां भी किसी आस्त तूफान का पूर्वाभास दे रही हो। चारों ओर घना सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर दबा हुआ प्रतीत होता था एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे खुलते ही इतिहास की धारा बदल सकती। माता सीता अकेली बैठी थी। रावण की धमकियां, उनके अहंकार से भरे प्रस्ताव, राक्षसियों की तिरस्कार भरी निगाहें, सब कुछ झेलते हुए भी सीता का मन अडिग था। उनका विश्वास केवल श्री राम पर था, उनका धैर्य अटूट था। मौन के बीच अचानक कदमों की धीमी गंभीर आहट सुनाई दी। सीता चौंक उठी। यह रावण नहीं था, न राक्षसियों का झुंड। यह कदम किसी और के थे। उनमें एक विचित्र धृष्टता, एक गंभीर थरथराहट थी। और तभी अशोक वाटिका के द्वार से प्रवेश हुआ लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धा इंद्रजीत, मेघनाथ का। सीता ने शीघ्र प्रश्न किया, कौन हो तुम और इस वाटिका में क्यों आए हो? यदि तुम भी अपने पिता की तरह कोई निर्दयी प्रस्ताव लेकर आए हो तो स्पष्ट सुन लो, मैं जनक नंदिनी हूँ। धर्म से नहीं डिगूंगी, चाहे जीवन ही क्यों न चला जाए। मेघनाथ हल्का सा झुका। उसकी आवाज कड़वी थी, पर उसमें अहंकार का लेस भी नहीं था। माता, मैं किसी प्रस्ताव से नहीं आया, मैं एक चेतावनी लेकर आया हूँ, और एक ऐसी सच्चाई जिसे शायद इस संसार में केवल आप ही समझ सकती हैं। सीता हैरान रह गई। माता, तुम मुझे माता क्यों कह रहे हो? मेघनाथ ने पहली बार आंखें उठाई। उन आंखों में अंधकार नहीं था, बल्कि एक तूफान से पहले ही शांति थी। क्योंकि आप माता के समान पवित्र हैं, क्योंकि मैं राक्षस कुल में जन्मा अवश्य हूँ, परंतु अधर्म की सीमाएं पहचानता। मैं रावण का पुत्र, पर उसकी हर इच्छा से सहमत नहीं। सीता की भौं तन गई। चेतावनी किस बात की? मेघनाथ ने गहरी सांस। माता पिता ने जो किया, आपको बलपूर्वक यहाँ लाया, यह केवल उनके अहंकार की वजह से नहीं हुआ। इनके पीछे एक श्राप है, एक भ्रम है, एक प्राचीन भविष्यवाणी है, जिसने रावण की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। सीता तुरंत बोली, कौन सा श्राप, कौन सी भविष्यवाणी? स्पष्ट कहो मेघनाथ। मेघनाथ कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, पिता को विश्वास है कि यदि वे आपको अपनी रानी बना ले तो वह भविष्यवाणी जो उनके विनाश की ओर संकेत करती है बदल जाएगी। भविष्यवाणी कहती है कि रावण का वध एक मनुष्य करेगा, और पिता मानते हैं कि यदि जनक नंदिनी उनके साथ होगी तो कोई मनुष्य से छू भी नहीं सकेगा। वह सोचते हैं कि आपका तेज, आपकी पवित्रता उनकी रक्षा करेंगी। सीता स्तंभ रह गई और बोली, यह कैसी मूर्खता है? धर्म के विरुद्ध जाकर कोई भी सुरक्षित नहीं हो सकता। तुम यह सब मुझे क्यों बताने आए हो? मेघनाथ ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भ्रम लंका को नष्ट कर देगा, और मैं यह युद्ध नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप राम तक एक संदेश पहुँचा दें। सीता ने कठोर स्वर में पूछा, संदेश? किस प्रकार का संदेश? मेघनाथ ने आकाश की ओर देखा, फिर बोला, उन्हें कहें कि समय से पहले युद्ध न करें, क्योंकि लंका में एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो रावण से भी अधिक भयावह है। यदि राम बिना तैयारी के आए तो विनाश केवल लंका का नहीं होगा, संपूर्ण आर्यावर्त, यहाँ तक कि देवलोक भी कांप उठेगा। सीता ने त्वरित प्रश्न किया, कौन सी शक्ति रावण से अधिक घातक है? मेघनाथ की आंखें एक पल के लिए रक्त हो उठी। कृत्या निंद्रा रहित राक्षसनी ऊर्जा, वह विनाश की देवी, वह जिसे पिता ने गलत दिशा में जगा दिया है, वह किसी की नहीं सुनती, न राक्षस की न देवताओं की। उसका उद्देश्य केवल एक, विनाश। सीता पूरी तरह आश्चर्य में डूबी। रावण इतना अंधा कैसे हो सकता है? कृत्या तो राक्षस नहीं, पूर्ण विनाश का कारण बनती है। मेघनाथ ने धीरे से कहा, पिता अंधे नहीं, भ्रमित है। उन्हें विश्वास है कि कृत्या की शक्ति उन्हें अजय बना दी।
परंतु उन्हें यह नहीं पता कि कृत्या का जागना ही लंका के पतन का पहला संकेत है। कुछ पल के लिए वातावरण मौन हो गया। सीता ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सब भविष्यवाणी से जुड़ा है? मेघनाथ ने सिर झुकाया, हाँ माता, बहुत पुरानी भविष्यवाणी तामस शिला पर उकेरी गई। उसमें लिखा था, जब अधर्म के रथ पर अहंकार का सारथी बैठेगा तब लंका का पतन किसी देवता से नहीं, एक साधारण मानव से होगा। और पिता इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर ही आपको यहाँ लाए। सीता इमोशनल में बोली, धर्म का मार्ग किसी की इच्छा से नहीं बदल सकता। राम इस युद्ध में शक्ति दिखाने नहीं आए हैं, धर्म की स्थापना करने आए हैं। मेघनाथ, क्या तुम यह बात अपने पिता को नहीं बता सकते? मेघनाथ ने एक लंबी सी सांस ली, पीड़ा भरी मुस्कान दी। माता, पिता अब कोई सलाह नहीं सुनते। उनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि उन्हें केवल आज्ञा प्रिय है। यदि मैं कहूँ कि आप पवित्र हैं, देवी हैं, उन्हें छूना भी अधर्म है, तो वो मुझ पर ही क्रोध करेंगे। सीता चुप रही, उनका हृदय व्याकुल हो उठा। तभी मेघनाथ ने एक और बात कही, माता, मेरे आने का दूसरा कारण आपसे छुपा नहीं सकता। मैं भविष्य देख सकता हूँ, या यूं ही कहें कि युद्ध की दिशा को भांप सकता हूँ। मुझे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले दिनों में मैं भी धर्म युद्ध में उतरूंगा, और मैं संभव है कि यह जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। माता सीता की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, मेघनाथ, तुम राक्षस नहीं हो, तुम्हारे भीतर विवेक है, प्रकाश। मेघनाथ ने नीचे सिर झुकाकर माता सीता को प्रणाम किया और बोला, माता, मैं यहाँ विद्रोह करने नहीं आया, केवल एक अनुरोध लेकर आया हूँ। सीता ने पूछा, कौन सा अनुरोध? मेघनाथ की आवाज उस क्षण बहुत धीमी हो गई। राम को संदेश भेजिए, समय आने पर आए, लेकिन जल्दबाजी न करें। यदि समय से पूर्व युद्ध हुआ तो लंका में छिपी वह तामस अग्नि जाग जाएगी, जो न केवल लंका बल्कि पृथ्वी की बड़े हिस्से को अंधकार में डुबो देगी। सीता ने आश्चर्य से पूछा, तामस अग्नि? मेघनाथ ने जमीन की ओर इशारा किया, हाँ माता, लंका स्वर्ण से बनी है और उसके नीचे तामस अग्नि की परतें हैं, असुरों द्वारा प्रज्वलित, जो कृत्या के जागने से फट सकती है। यदि वह अग्नि भड़की तो न समुद्र बचेगा, न पर्वत, न राक्षस, न मनुष्य। सीता असहज होकर बोली, तो यह युद्ध केवल राम और रावण का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का प्रश्न है। मेघनाथ ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ माता, और यही कारण है कि मैं यहाँ आया। अशोक वाटिका की हवा उस क्षण मानो भारी हो गई। पेड़ पत्ते मानो इस संवाद के साक्षी बन चुके थे। सीता ने शांत स्वर में कहा, मेघनाथ, मैं तुम्हारा संदेश राम तक पहुँचाऊंगी, पर तुम एक बात याद रखना, अधर्म कभी विजय नहीं होता, चाहे कृत्या जागृत हो या तामस अग्नि। धर्म का दीपक अंधकार को अवश्य भेदता है। मेघनाथ ने विनम्रता से सिर झुकाया, माता, यही आशा मुझे भी शक्ति देती है। जब युद्ध आरंभ होगा, हम दोनों विपरीत पक्षों में खड़े होंगे, परंतु उद्देश्य एक ही है, धर्म की रक्षा। इतना कहकर मेघनाथ पीछे मुड़ा। उसका चेहरा धृष्ट था, आंखों में भविष्य की ज्वाला जल रही थी। अशोक वाटिका के द्वार की ओर जाते हुए उसका अंतिम वाक्य हवा में गूंजा, समय आने पर सब सत्य प्रकट होगा। माता, याद रखें, कृत्या केवल विनाश लाती है और उसका पहला शिकार वही होता है जिसे उसे जगाया हो। मेघनाथ अदृश्य हुआ, पर पीछे छोड़ गया एक ऐसा रहस्य जिसे लंका के भाग्य का द्वार खोल दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।